आज पश्चिम बंगाल की सियासत में भयंकर तूफान चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग उगल रही हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुद्दा है एसआईआर का। वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर बंगाल में राजनीतिक जंग छिड़ी गई है। ममता दीदी ने कृष्णानगर की रैली में अमित शाह पर ऐसा हमला बोला कि पूरी बीजेपी हिल गई। क्या कहा ममता बनर्जी ने? अमित शाह की आंखों में दुर्योधन और दुशासन नजर आते हैं और महिलाओं को कहा, अगर नाम कट गया तो किचन के बर्तनों से लड़ना। ये कोई छोटी मोटी बयानबाजी नहीं है, ये सीधा टकराव है जो 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल को जलाने वाला है। चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करें। बढ़ते हैं खबर की ओर। सबसे पहली बात एसआईआर की। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है, जिसमें वो जांच हो रही है। मकसद है फेक वोटर, डुप्लीकेट्स नाम और घुसपैठियों के नाम हटाना। लेकिन बंगाल में टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। ममता बनर्जी का दावा है कि केंद्र सरकार एसआईआर के बहाने लाखों बंगालियों के नाम काट रही है, खासकर अल्पसंख्यकों और गरीबों के। दीदी ने कृष्णानगर रैली में कहा, अमित शाह ने इतने वोट भूखे हैं कि चुनाव से महीनों पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली से बीजेपी समर्थक अफसर भेजे जा रहे हैं जो डीएम पर दबाव डाल रहे हैं। बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने की साजिश है। और सबसे बड़ा धमाका, ममता ने अमित शाह पर पर्सनल अटैक किया। बोली, देश के गृह मंत्री खतरनाक है, उनकी दोनों आंखें डरावनी है। एक आंख में दुर्योधन दिखता है, दूसरी में दुशासन। महाभारत का ये रेफरेंस सुनकर रैली में तालियां गूंज उठी। दीदी ने महिलाओं से कहा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए तो डरिए मत, आपके पास किचन के बर्तन है, उनसे लड़िए। मैं खुद धरने पर बैठूंगी अगर एक भी योग्य वोटर का नाम कटा। अब ममता का बड़ा खुलासा। आगे ममता बनर्जी ने कहा, मैंने अभी तक एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा। क्या क्यों भरूं? मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रही, 7 बार एमपी और 3 बार सीएम। क्या अब मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारतीय नागरिक हूं? फॉर्म भरने से बेहतर है नाक रगड़ लूं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया, सीएम पीएम जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली मार्क्ड इलेक्टेड है, मतलब कानूनी रूप से ममता बनर्जी पर कोई बाध्यता नहीं है। अब अमित शाह का पलटवार सुनिए। अमित शाह ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, एसआईआर से लोकतंत्र को प्रदूषण से बचाया जा रहा है। जो पार्टियां इसके लेकर विरोध कर रही हैं, उन्हें घुसपैठियों के वोट चाहिए। शाह ने साफ कहा, घुसपैठियां हटाओ अभियान जरूर चाहिए ताकि लोकतंत्र साफ रहे। कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने में लगी हैं। ये बयान सुनकर बंगाल का पॉलिटिकल टेम्परेचर और हाई हो गया। लेकिन ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने धार्मिक माहौल पर भी बीजेपी को घेरा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर हुए गीता पाठ कार्यक्रम में नॉनवेज बेचने वाले 2 दुकानदारों पर हमला हुआ। आरोपियों ने उन्हें मारपीट की, बैठक लगवाई और सम्मान फेंक दिया। ममता ने इसकी कड़ी निंदा की। ये बंगाल है, यूपी नहीं, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हम सभी धर्मों के साथ हैं, धर्म जोड़ने का है, बांटने का नहीं। दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा अब वोटर लिस्ट और नागरिकता से जुड़ा गहरा सवाल बन गया है। एक तरफ ममता बनर्जी इसे जनता को डराने और वोटर दमन की साजिश बता रही है, दूसरी तरफ अमित शाह इसे लोकतंत्र की सफाई और घुसपैठ रोकने की जरूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। बंगाल में लाखों नाम कटने की खबरें आ रही है और टीएमसी हेल्प डेस्क खोल रही है। चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में डेडलाइन बढ़ाई, लेकिन बंगाल में नहीं। फाइनल लिस्ट फरवरी 2026 में आएगी। अब सवाल ये है, 2026 के चुनाव से पहले ये टकराव बंगाल की सियासत को कहां ले जाएगा? क्या एसआईआर से बीजेपी को फायदा होगा या ममता की रणनीति काम आएगी? तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आपकी क्या राय है? ममता सही है या अमित शाह? एसआईआर साजिश है या जरूरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले।